आपकी बेटी जो है खुद ड्रग्स में धुत है और पार्टी में खुद सोशल मीडिया पे उनका वीडियो वायरल हो रहा है रिया चक्रवर्ती के साथ उनकी बेटी का। तो ये बहादुरी से जैसे आप बच्चन में कन्वर्ट हो गए ना, तो आपके जो तेवर है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आपकी किस्मत तो देखो, अमिताभ बच्चन महानायक, शाहरुख खान के शौहर करण जौहर के शौहर, एक दूसरे जो शौहर बेगम है वो बुलाते हैं नेपो किड्स को। आपकी बहू ऐश्वर्या राय, जिसको कि सलमान खान ने बीच महफिल में खींच के तमाचा मारा। पवित्र बॉलीवुड है ना, वो ड्रग्स चरस इससे भरा हुआ है। अगर आपको लगता है कि वो आपकी थाली है तो हमें छेद करने में जरा सा भी दुख नहीं है। हम खुल के छेद करेंगे, लात मार के गड्ढा करेंगे, कितना गटर बनाएंगे, जो करना कर लो। जैसे ही ड्रग्स एंगल आया सबको मिर्ची लग गई, सब फड़फड़ाने लगे। रिया की पीआर एक्टिवेट हो जाती है। दिव्या भारती के टाइम से बॉलीवुड में ड्रग्स का नाम आ रहा है। तो मैं सलमान खान को बोलूंगी दुबई से वापस आ, इंतजार कर रहे हैं, मूवी रिलीज करनी है ना, रिलीज करके दिखा। ईडी ने भी इतने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, सीबीआई ने इतने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं कि अब इनका निकलना नामुमकिन है। रिया चक्रवर्ती से पूछो, रिया चक्रवर्ती को सब कुछ पता है कि 8 जून से लेकर 14 जून तक हुआ क्या था। मुझे पूरा अंदाजा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बॉयफ्रेंड मिस्टर रॉय को जान से मार दी गई है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे उस बॉलीवुड की जिस तरीके से वो उस बॉलीवुड में थाली और जहर की बात हो रही है। कंगना रनावत ने जया बच्चन के ऊपर हमला किया। उन्होंने कहा कि जो ये थाली की बात कर रही हैं वो थाली हमने अपने आप से बनाई है, ना कि किसी की खैरात में दी गई हुई थाली है। वही चीज रवि किशन ने बोली है। आज सबसे बड़ी बात है कि जो अमिताभ बच्चन है वो अब तक इस केस में, इस फिल्म के अंदर बिल्कुल शांत थे। आज उनके लगातार 3 ट्वीट आए। एक ट्वीट के माध्यम से वो कह रहे हैं कि घमंड तो सागर को भी था, और उसके ऊपर एक तेल की बूंद आई और वो निकल गई। इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो मतलब क्या है इसका, घमंड किसको है और कैसा है? आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ सुमन पांडे जी हैं। मैम, कैसे देखती हैं कि जो एक देश की जनता ने नायक और महानायक की उपाधि दी, आज सबसे बड़ी बात है उनकी बीवी कहीं ना कहीं बॉलीवुड ड्रग माफियाओं का सपोर्ट करती हैं। कंगना रनावत का घर तोड़ दिया गया, सुशांत सिंह मारा गया, पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या की गई, उस पर कुछ नहीं बोले। उनकी बीवी आती है, कहती है कि कुछ लोग आकर के बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले स्टेटमेंट जो आप इन्होंने बोल रही हैं कि बॉलीवुड इनका दागदार हो रहा है, बॉलीवुड इनका बदनाम हो रहा है, मैं सबसे पहले पूछूंगी जया आंटी, आपका बॉलीवुड बदनाम होना दिख रहा है, लेकिन आप इतने वर्षों से महाराष्ट्र में रह रहे हो, जो हमारे शिवाजी महाराज की नगरी है, वो उनकी जो भूमि है वो बदनाम हो रही है, पूरा महाराष्ट्र स्टेट बदनाम हो रहा है। इस पर आपका कुछ कहना नहीं आया? उस पर आपने कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि महाराष्ट्र बदनाम हो रहा है। यहाँ पर आपका महाराष्ट्र जो कि इतने दिनों से एक पवित्र शिवाजी महाराज जिसकी हम इज्जत करते आए हैं, उस पर आप नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि आप एक बंगाली हो, क्योंकि आपकी बहू बंगाली है, क्यों? क्योंकि वहां पे रिया चक्रवर्ती बंगाली है। तो शायद कहीं ना कहीं आपको इसका एक सिंपैथी कर रहे हो। तो आप एक वहां पे देख रहे हो आप अपना स्टेट, क्योंकि आप एक बंगाली हो इसलिए आपको रिया चक्रवर्ती के साथ सिंपैथी है, या फिर इसलिए कि आप शुरू से कांग्रेस ही रहे हो तो आपको देश से कोई लेना देना नहीं है, या फिर इसलिए क्योंकि आपकी बेटी जो है खुद ड्रग्स में धुत है और पार्टी में खुद सोशल मीडिया पे उनका वीडियो वायरल हो रहा है रिया चक्रवर्ती के साथ उनकी बेटी का। रिया चक्रवर्ती भी नशे में धुत है, श्वेता बच्चन भी नशे में धुत है। तो मैं बोलूंगी जया जी, जया आंटी, जो दादी है हमारी, आंटी भी नहीं, जो हमारी दादी अम्मा, बाल जो आपके सफेद हुए ना, तो ये टेंट्रम, ये ड्रामे, जो एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, उस वक्त नहीं था आपका एटीट्यूड जब आप सो कॉल्ड जया बहादुरी थे। तो ये बहादुरी से जैसे आप बच्चन में कन्वर्ट हो गए ना, तो आपके जो तेवर है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन आपका ये तेवर हमारे सामने नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपका टेंट्रम देखने के लिए नहीं बैठे हैं। भाई सीधी सी बात है, कोई एक बात बताओ, पंजाब में कोई अगर ड्रग्स ले रहा है तो आप उस पे मूवी बना रहे हो, उड़ता पंजाब, और आपके वही बॉलीवुड में मूवी बन गई, हम उसको एंटरटेन करें। वही बॉलीवुड में कोई ड्रग्स ले रहा है, हम उस पे संसद में चर्चा भी ना करें। मतलब ये तो बहुत हद हो गई भाई। मतलब आप अपना चर्चा करना भी रोकोगे। आप बोलते हो थाली, आपकी थाली और जो रवि किशन की थाली, कंगना रनावत की थाली आपने बना के दी है। आप, अरे नेपो किड्स आपके बॉलीवुड में चलते आ रहे हैं। आपकी किस्मत तो देखो, अमिताभ बच्चन महानायक, उनका बेटा अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन आज तक कमाना पड़ रहा है, लेकिन अभिषेक बच्चन नहीं चले क्योंकि उसकी शक्ल ही पनौती वाली है, वो है ही मनहूस। लेकिन आपका टैग मिल गया है, अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, तो बस वो कोशिश करते हैं, खींच रहे हो।
बॉलीवुड में नहीं चला वो, क्योंकि आपका नेपो किड्स को भी कितना खींचोगे। नेपो किड्स को ठीक है, आपके शाहरुख खान के शौहर करण जौहर और करण जौहर के शौहर एक दूसरे जो शौहर बेगम है वो बुलाते हैं नेपो किड्स को और स्पॉन्सर करते हैं और चलाते हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन को कोशिश की गई, वो घिसा गया उनको, फिर भी वो नहीं चले। क्योंकि आप खुद देखो, फिर उसको चमकाने के लिए उसकी शादी एक विश्व सुंदरी आप ऐश्वर्या राय से करवा देते हो। उस ऐश्वर्या राय से आपकी बहू ऐश्वर्या राय, जिसको कि सलमान खान ने बीच महफिल में खींच के तमाचा मारा, उस पे आपने आवाज नहीं उठाई। क्यों? सलमान खान से आपको पंगा नहीं लिया गया? इतने बड़े महानायक है, जब पब्लिक के सामने आता है सलमान खान पैर छूता है अमिताभ बच्चन का, लेकिन आपसे सवाल नहीं पूछा गया कि भाई तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि थप्पड़ मारा? थप्पड़ मारी हुई औरत से आपने अपनी बेटी की शादी करवा दी, उसमें आपके परिवार की बेइज्जती नहीं हुई? उसमें बॉलीवुड की बेइज्जती नहीं दिखाई दी आपको? पूरे बॉलीवुड के सामने आपकी बहू को किसी ने थप्पड़ मार दिया। एक मूवी आती है धूम, जिसमें कि ऋतिक रोशन के साथ उसका लिप किस होता है, तो आपने मूवी के लिप के सीन कटवा दिए, तो उसमें आपको बेइज्जती लग गई। तो इनका एक कैटेगरी जो है ना, इनका जो क्राइटेरिया वही समझ में नहीं आता है कि अपने परिवार में आपकी बहू को कोई कुछ कह के बोल के चला जाता है, थप्पड़ मार के चला जाता है, उस पर आप आवाज नहीं उठाते हो। फिर कहीं कोई स्टेटमेंट आता है, उस पर आवाज उठाते हो, बोलते हैं बॉलीवुड पवित्र है। कैसा पवित्र है आपका बॉलीवुड? आज के टाइम में एक बच्चा अपने माँ बाप, अभी नॉर्मली हम इस एज में अपने माँ बाप के साथ बैठ के बॉलीवुड की मूवी नहीं देख सकते। बॉलीवुड की मूवी देखने जाओ, बोला जाता है अपना आधार कार्ड लेकर आओ, आप ओवर 18 हो नहीं हो दिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी मूवी में कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीजें दिखाएगी, ऐसी अश्लील चीजें दिखाई जा सकती है जिसे कि आप नहीं देख सकते अपने परिवार के साथ। यह है आपका पवित्र बॉलीवुड, या यह है आपका पवित्र बॉलीवुड के डिस्क्लेमर में लिखा हुआ आता है कि आप 18+ हैं तो आप देखें। यह है पवित्र बॉलीवुड? ये कैसी पवित्रता है बॉलीवुड की? तो सिंपल सी बात है, आपके जो पवित्र बॉलीवुड है ना, वो ड्रग्स, चरस, इससे भरा हुआ है। अगर आपको लगता है कि वो आपकी थाली है तो हमें छेद करने में जरा सा भी दुख नहीं है, हम खुल खुल के छेद करेंगे, लात मार के गड्ढा करेंगे, कितना गटर बनाएंगे, जो करना कर लो। जी मैम, सबसे बड़ी बात है कि अगर ड्रग्स की बात आती है और जैसे ही एनसीबी वहां पर गिरफ्त बनाती है तो कुछ जो लोग हैं भागने की कोशिश करते हैं, और जैसा कि ऐश्वर्या राय को जिसने भरी महफिल में थप्पड़ मारा था, वो आज दुबई में जाकर के सहारा ले रहे हैं कि एनसीबी का इतना खौफ है कि उनके घर तक भी पहुंच सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको एनसीबी का खौफ है, वो अपने बचाव में भाग रहे हैं। एनसीबी के क्वेश्चन तो तब आएगी ना जब एनसीबी वहां तक पहुंचेगी। ये इनका एक सिंपल सी बात है, जब वो बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने के बाद वो सारे एक्टर एक्ट्रेस जो दुबई जा रहे हैं, कोई कहीं बाहर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वो एक एजेंसी में जाएंगे, अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कराएंगे। तो उन जब बॉडी डिटॉक्स विदिन 24 आवर्स बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, तो एनसीबी की जब जांच होगी तो उनके बॉडी से नशा का ना भी ना निकले, क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ रहेगा ही नहीं, उनकी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो चुकी रहेगी। अल्कोहल, ड्रग्स, चरस जो भी लिया होगा उन्होंने, उनका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, और फिर इसके बाद वो वापस मुंबई आ जाएंगे और वो कुछ भी वजह दिखा देंगे कि वहां पे वो इस वजह से गए थे, XYZ कोई रीजन। तो इनका जाने का एक सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि जितने, और जो आप जा रहे हैं, आप ये देखो, सलमान खान पूरी फैमिली को लेकर चला गया, क्यों? क्योंकि उसको अपनी बॉडी डिटॉक्स करानी थी। आज क्योंकि जब तक रिया चक्रवर्ती थी कोई नहीं हिला, रिया चक्रवर्ती पे 10 एंगल लगाए गए, रिया चक्रवर्ती ने एक शब्द नहीं बोला गया, रिया चक्रवर्ती विश करने बोला गया, उस टाइम भी वो शांत रही। रिया चक्रवर्ती पे मर्डर जैसी, कॉन्स्पिरेसी जैसी, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी ट्रेलिंग, हर चीज इल्जाम लगाए गए, कोई कुछ नहीं बोला। जैसे ही ड्रग्स एंगल आया, सबको मिर्ची लग गई, सब फड़फड़ाने लगे, रिया की PR एक्टिवेट हो जाती है, ये सरदेसाई बुड्ढे के पास आ जाती है। तो ये ड्रग्स एंगल, क्योंकि ड्रग्स एंगल बॉलीवुड में आज से नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। आप यही देख लो कि कोई एक्टर खुलेआम अपनी वाइफ के सामने दूसरी एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट कर रहा है, उसी एक्टर की वाइफ उसको भुलाने के लिए, उसको इग्नोर करने के लिए ड्रग्स ले रही है। तो ये बॉलीवुड में बहुत पुराना है। दिव्या भारती को ऊपर लगाया गया इल्जाम कि वो ड्रग्स लेती थी, तो आप ये देखो कि वो लेती थी नहीं लेती थी ये बात की बात है, लेकिन दिव्या भारती के टाइम से बॉलीवुड में ड्रग्स का नाम आ रहा है, ये हमारे वाले गौर करने की बात है। लेकिन उस टाइम एनसीबी क्यों इंक्लूड नहीं हुई? क्योंकि किसी ने आवाज नहीं उठाई और इन लोगों ने दबा दिया। तो ये बहुत पुराना चलता आ रहा है बॉलीवुड में शुरू से ही, और एक बॉलीवुड में एक नीति है, बॉलीवुड में एक इन्होंने एक वसूल बना लिया है कि कोई भी एक्टर एक्ट्रेस मरता है, उसको आप एक 2 लाइन फिक्स है, ये ड्रग्स में डूबा हुआ था, डिप्रेशन में था। चाहे आप दिव्या भारती को ले लो या फिर आप श्रीदेवी को ले लो, श्रीदेवी शादी में जाती है, मर जाती है, अगले दिन बिल्कुल सही सलामत जाती है जी, मर जाती हैं वो। क्या हुआ जी? नशे में धुत थी, हार्ट अटैक हो गया, उनकी कोई कहानी ही नहीं है उसके आगे पीछे, फैमिली रो धो के पता नहीं अगले दिन बर्थडे मना रही है। अब यहाँ पे देख लो, ये है बॉलीवुड का केमिस्ट्री। ऋषि कपूर की डेथ हो जाती है, अगले 4 दिन बाद देखो नीतू सिंह का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। तो ये इतना जो
कूल और ट्रेंडिंग बॉलीवुड है ना, शायद हम आम आदमी के लिए थोड़ा पचाना मुश्किल हो रहा है। तो हम यही आवाज जब उठा रहे हैं तो इनको पचाना मुश्किल हो रहा है। तो ये आम आदमी जिसे हमने महानायक बना दिया, सलमान खान को भाई बना दिया, बीइंग ह्यूमन के लिए हमने इनको एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया, वो पट्टी हमारे आम आदमी की नजर से सामने से हट गई है। तो मैं सलमान खान को बोलूंगी दुबई से वापस आ, इंतजार कर रहे हैं, मूवी रिलीज करनी है ना, रिलीज करके दिखा, हम देखते हैं कौन देखेगा तेरी। सबसे बड़ी बात है, रिया चक्रवर्ती ने अब कह दिया है कि मैं जो मैं जानती हूं वो सारे खोल के रखूंगी पत्ते। इस वजह से ही भाग रहे हैं ये लोग। मे बी इट कुड बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अब रिया चक्रवर्ती ने 10 दिन पापड़ सेक लिए, 10 दिन कम से कम ऑलमोस्ट 10 दिन उनके भाई कोला जेल में हो चुके हैं। तो जब उन्होंने जेल के और सारे खूंखार जो लोग वहां बैठे हैं, जब इनको पता चला कि सिर्फ मैं ही अकेली नहीं हूं और इसका भविष्य अब जेल के कोठरी में अंधकार में जब नजर आने लगा, क्योंकि बाहर तो 10 कॉल करती है ये, बाहर तो 10 इनके बहुत कांटेक्ट है, बहुत यार है, बहुत शुगर डैडी है, बहुत मोहब्बत है इनके, तो कई पुराने उनके बहुत सारे लोग संपर्क है। तो कोई सांत्वना देता है, बाबू मैं हूं, सोना बेटा मैं हूं, बेबी एंजल मैं हूं, तो अभी तक उनको तसल्ली मिल रही थी। अब उनका हाईकोर्ट तक अपील नहीं जा रहा है, मतलब उनको ये लगा चलो 2 दिन जेल में गई कोई बात नहीं, हाईकोर्ट तक अपील जाएगी, बेल होगी, इनको अब वापस फ्री हो जाएगी और सामने आ जाएगी, देखने जी सत्य में जयते मैं बाहर आ गई। लेकिन ये तो दाल गली नहीं। जैसे ये अंदर गई, बहुत लोगों ने, क्योंकि एनसीबी ने जब भी बेल की बात हुई खुलकर विरोध किया, क्योंकि अब एनसीबी नहीं, ईडी ने भी इतने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, सीबीआई ने इतने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं कि अब इनका निकलना नामुमकिन है। इतना ही नहीं, जो पिठानी है हमारे, पिठानी ने आज खुलकर अपना कबूलनामा एक्सेप्ट किया और गिव अप किया कि हाँ अब मैं और टॉर्चर नहीं कर सकता, और सीबीआई के सामने उसका कबूलनामा खुलकर आया है और उसने साफ साफ बोला है कि आप रिया चक्रवर्ती से पूछो, रिया चक्रवर्ती को सब कुछ पता है कि 8 जून से लेकर 14 जून तक हुआ क्या था, और इसने खुलकर बहुत सारी चीजें बताई है। तो कहीं ना कहीं ये कड़ी, ये गुत्थी बहुत जल्दी सुलझने वाली है। बहुत बड़े बड़े नाम सामने आने वाले। ठाकरे का नाम, जो उसका बेटा भी था उस 8 जून के पार्टी में जहां पे दिशा सालियान गई थी, सलमान खान का भाई भी था, पंचोली भी था, जो पंचोली का बेटा जो अपना जो जलता हुआ दिया छोड़ के चला गया, इंस्टाग्राम के सारे आईडी डिलीट करके और फॉलोअर्स को छोड़कर, इतने सारे लोगों को छोड़कर वो गायब हो जाता है। तो सारे पार्टी में वो भी तो, ये विश कन्या का भाई जो ड्रग्स पैडलर है, जो बहुत बड़ा ड्रग्स रैकेट चला रहा था बॉलीवुड के अंदर, ये भी है। तो उस पार्टी में सारे थे, उस पार्टी में जहां पे दिशा सालियान गई थी उसके साथ गैंगरेप हुआ, या उसके साथ उन्होंने क्या बदसलूकी की जिसके साथ वो वहां पार्टी छोड़ के भाग गई। पार्टी छोड़ के जब ये अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंची, वहां पे थोड़ी देर में गिर जाती है वो भी बिना वस्त्र के। मतलब पार्टी से कपड़े पहन के सज धज के वो निकल रही हैं। कुछ ऐसा हुआ, आप वापस अपने बॉयफ्रेंड के घर जा रहे हो और अचानक से आपको क्या हुआ? जो बंदी पार्टी मूड में है, पार्टी मूड से निकलते रास्ते में वो डिप्रेस्ड हो गई और जाके कपड़े खोलती और छलांग लगा देती है। उसका बॉयफ्रेंड उसी रूम में बैठा हुआ है, 25 मिनट के बाद नीचे उतर रहा है। उससे मुंबई हमारी ये मट्ठा पुलिस 25 मिनट के बाद उसका बॉयफ्रेंड क्यों आया, कोई पूछताछ नहीं। और कहाँ है उसका बॉयफ्रेंड? क्या ऐसा नहीं हो सकता? और मुझे पूरा अंदाजा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बॉयफ्रेंड मिस्टर रॉय को जान से मार दी गई है। तो मैं मुंबई पुलिस से कहूंगी, सामने नहीं लाए, कम से कम उसकी डेड बॉडी ही ढूंढ लो, क्योंकि कहाँ है वो अभी? मिस्टर राणे जो बीजेपी के हैं, रितेश राणे जी, वो बोलते हैं उनकी बात हुई थी, लेकिन काफी टाइम पहले बात हुई, अभी कोई कांटेक्ट नहीं आया। राणे सर ने जो अपनी बातें रखी है, उसके बाद रिपब्लिक टीम भी जाकर पहुंची है, वहां जांच पड़ताल कर रही है, ढूंढ रही है, कहीं कुछ उनका नामो निशान नहीं है, कोई जांच पड़ताल नहीं है। तो कहाँ गया वो? जमीन खा गई, मतलब कहाँ चला गया? अचानक से एक लड़का गायब हो जाता है, कोई स्टेटमेंट नहीं। आप उसका नाम खुल के लिया जा रहा है कि भाई सामने आ, इतना बोला जा रहा है कि तू आ, नहीं तो मैं जाकर सबका नाम दूंगा विथ नेटवर्क लोकेशन, मेरे पास सारी लिस्ट है, तब भी वो सामने नहीं आ रहा है। ठीक है, आप सामने नहीं आ रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे तो सामने आओगे, कहीं कोई नामो निशान नहीं है, कोई ट्वीट नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्या उसको मार दिया गया है दिशा सालियान की तरह, और उसकी मर्डर एक मिस्ट्री है कि आपकी बेटी जो है खुद ड्रग्स में धुत है, और पार्टी में खुद सोशल मीडिया पे उनका वीडियो वायरल हो रहा है रिया चक्रवर्ती के साथ उनकी बेटी का। तो ये बहादुरी से जैसे आप बच्चन में कन्वर्ट हो गए ना, तो आपके जो तेवर है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आपकी किस्मत तो देखो, अमिताभ बच्चन महानायक, शाहरुख खान के शौहर करण जौहर और करण जौहर के शौहर, एक दूसरे जो शौहर बेगम है वो बुलाते हैं नेपो किड्स को। आपकी बहू ऐश्वर्या राय, जिसको कि सलमान खान ने बीच महफिल में खींच के तमाचा मारा। पवित्र बॉलीवुड है ना, वो ड्रग्स चरस इससे भरा हुआ है। अगर आपको लगता है कि वो आपकी थाली है, तो हमें छेद करने में जरा सा भी दुख नहीं है। हम खुल के छेद करेंगे, लात मार के गड्ढा करेंगे, कितना गटर बनाएंगे, जो करना कर लो। जैसे ही ड्रग्स एंगल आया,
सबको मिर्ची लग गई, सब फड़फड़ाने लगे। रिया की पीआर एक्टिवेट हो जाती है। दिव्या भारती के टाइम से बॉलीवुड में ड्रग्स का नाम आ रहा है। तो मैं सलमान खान को बोलूंगी दुबई से वापस आ, इंतजार कर रहे हैं, मूवी रिलीज करनी है ना, रिलीज करके दिखा। ईडी ने भी इतने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, सीबीआई ने इतने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं कि अब इनका निकलना नामुमकिन है। रिया चक्रवर्ती से पूछो, रिया चक्रवर्ती को सब कुछ पता है कि 8 जून से लेकर 14 जून तक हुआ क्या था। मुझे पूरा अंदाजा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बॉयफ्रेंड मिस्टर रॉय को जान से मार दी गई है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे उस बॉलीवुड की जिस तरीके से वो उस बॉलीवुड में थाली और जहर की बात हो रही है। कंगना रनावत ने जया बच्चन के ऊपर हमला किया। उन्होंने कहा कि जो ये थाली की बात कर रही हैं वो थाली हमने अपने आप से बनाई है, ना कि किसी की खैरात में दी गई हुई थाली है। वही चीज रवि किशन ने बोली है। आज सबसे बड़ी बात है कि जो अमिताभ बच्चन है वो अब तक इस केस में, इस फिल्म के अंदर बिल्कुल शांत थे। आज उनके लगातार 3 ट्वीट आए। एक ट्वीट के माध्यम से वो कह रहे हैं कि इस घमंड तो सागर को भी था, और उसके ऊपर एक तेल की बूंद आई और वो निकल गई। इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो मतलब क्या है इसका? घमंड किसको है और कैसा है? आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ सुमन पांडे जी हैं। मैम, कैसे देखती हैं कि जो एक देश की जनता ने नायक और महानायक की उपाधि दी, आज सबसे बड़ी बात है उनकी बीवी कहीं ना कहीं बॉलीवुड ड्रग माफियाओं का सपोर्ट करती हैं। कंगना रनावत का घर तोड़ दिया गया, सुशांत सिंह मारा गया, पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या की गई, उस पर कुछ नहीं बोले। उनकी बीवी आती है, कहती है कि कुछ लोग आकर के बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले स्टेटमेंट जो आप इन्होंने बोल रही हैं कि बॉलीवुड इनका दागदार हो रहा है, बॉलीवुड इनका बदनाम हो रहा है, मैं सबसे पहले पूछूंगी जया आंटी, आपका बॉलीवुड बदनाम होना दिख रहा है, लेकिन आप इतने वर्षों से महाराष्ट्र में रह रहे हो, जो हमारे शिवाजी महाराज की नगरी है, वो उनकी जो भूमि है वो बदनाम हो रही है, पूरा महाराष्ट्र स्टेट बदनाम हो रहा है। इस पर आपका कुछ कहना नहीं आया? उस पर आपने कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि महाराष्ट्र बदनाम हो रहा है। यहाँ पर आपका महाराष्ट्र, जो कि इतने दिनों से एक पवित्र शिवाजी महाराज जिसकी हम इज्जत करते आए हैं, उस पे आप नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि आप एक बंगाली हो, क्योंकि आपकी बहू बंगाली है, क्यों? क्योंकि वहां पे रिया चक्रवर्ती बंगाली है। तो शायद कहीं ना कहीं आपको इसका एक सिंपैथी कर रहे हो। तो आप एक वहां पे देख रहे हो आप अपना स्टेट, क्योंकि आप एक बंगाली हो, इसलिए आपको रिया चक्रवर्ती के साथ सिंपैथी है, या फिर इसलिए कि आप शुरू से कांग्रेस ही रहे हो तो आपको देश से कोई लेना देना नहीं है, या फिर इसलिए क्योंकि आपकी बेटी जो है खुद ड्रग्स में धुत है और पार्टी में खुद सोशल मीडिया पे उनका वीडियो वायरल हो रहा है रिया चक्रवर्ती के साथ उनकी बेटी का। रिया चक्रवर्ती भी नशे में धुत है, श्वेता बच्चन भी नशे में धुत है। तो मैं बोलूंगी जया जी, जया आंटी, जो दादी है हमारी, आंटी भी नहीं, जो हमारी दादी अम्मा, बाल जो आपके सफेद हुए ना, तो ये टेंट्रम, ये ड्रामे, जो एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, उस वक्त नहीं था आपका एटीट्यूड जब आप सो कॉल्ड जया बहादुरी थे। तो ये बहादुरी से जैसे आप बच्चन में कन्वर्ट हो गए ना, तो आपके जो तेवर है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन आपका ये तेवर हमारे सामने नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपका टेंट्रम देखने के लिए नहीं बैठे हैं। भाई सीधी सी बात है, कोई एक बात बताओ, पंजाब में कोई अगर ड्रग्स ले रहा है तो आप उस पर मूवी बना रहे हो, उड़ता पंजाब, और आपके वही बॉलीवुड में मूवी बन गई, हम उसको एंटरटेन करें। वही बॉलीवुड में कोई ड्रग्स ले रहा है, हम उस पर सांसद में चर्चा भी ना करें। मतलब ये तो बहुत हद हो गई भाई। मतलब आप अपना चर्चा करना भी रोकोगे। आप बोलते हो थाली, आपकी थाली और जो रवि किशन की थाली, कंगना रनावत की थाली आपने बना के दी है। आप, अरे नेपो किड्स आपके बॉलीवुड में चलते आ रहे हैं। आपकी किस्मत तो देखो, अमिताभ बच्चन महानायक, उनका बेटा अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन आज तक कमाना पड़ रहा है, लेकिन अभिषेक बच्चन नहीं चले, क्योंकि उसकी शक्ल ही पनौती वाली है, वो है ही मनहूस। लेकिन आपका टैग मिल गया है, अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, तो बस वो कोशिश करते हैं, खींच रहे हो। बॉलीवुड में नहीं चला वो, क्योंकि आपका नेपो किड्स को भी कितना खींचोगे। नेपो किड्स को ठीक है, आपके शाहरुख खान के शौहर करण जौहर और करण जौहर के शौहर, एक दूसरे जो शौहर बेगम है, वो बुलाते हैं नेपो किड्स को, स्पॉन्सर करते हैं और चलाते हैं। लेकिन अभिषेक बच्चन को कोशिश की गई, वो घिसा गया उनको, फिर भी वो नहीं चले। क्योंकि आप खुद देखो, फिर उसको चमकाने के लिए उसकी शादी एक विश्व सुंदरी आप ऐश्वर्या राय से करवा देते हो। उस ऐश्वर्या राय से, जो आपकी बहू ऐश्वर्या राय, जिसको कि सलमान खान ने बीच महफिल में खींच के तमाचा मारा, उस पे आपने आवाज नहीं उठाई। क्यों? सलमान खान से आपको पंगा नहीं लिया गया? इतने बड़े महानायक है, जब पब्लिक के सामने आता है सलमान खान पैर छूता है अमिताभ बच्चन का,
लेकिन आपसे सवाल नहीं पूछा गया कि भाई तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि थप्पड़ मारी हुई औरत से आपने अपनी बेटी की शादी करवा दी, उसमें आपके परिवार की बेइज्जती नहीं हुई, उसमें बॉलीवुड की बेइज्जती नहीं दिखाई दी आपको, पूरे बॉलीवुड के सामने आपकी बहू को किसी ने थप्पड़ मार दिया। एक मूवी आती है धूम जिसमें कि ऋतिक रोशन के साथ उसका लिप केस होता है, तो आपने मूवी के लिप के सीन कटवा दिए, तो उसमें आपको बेइज्जती लग गई। तो इनका एक कैटेगरी जो है ना, इनका जो क्राइटेरिया वही समझ में नहीं आता है कि अपने परिवार में आपकी बहू को कोई कुछ कह के बोल के चला जाता है, थप्पड़ मार के चला जाता है, उस पर आप आवाज नहीं उठाते हो, फिर कहीं कोई स्टेटमेंट आता है उस पर आवाज उठाते हो, बोलते हैं बॉलीवुड पवित्र है। कैसा पवित्र है आपका बॉलीवुड? आज के टाइम में एक बच्चा अपने माँ बाप, अभी नॉर्मली हम इस एज में अपने माँ बाप के साथ बैठ के बॉलीवुड की मूवी नहीं देख सकते। बॉलीवुड की मूवी देखने जाओ, बोला जाता है अपना आधार कार्ड लेकर आओ, आप ओवर 18 हो नहीं हो दिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी मूवी में कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीजें दिखाएगी, ऐसी अश्लील चीजें दिखाई जा सकती है जिसे कि आप नहीं देख सकते अपने परिवार के साथ। यह है आपका पवित्र बॉलीवुड, या यह है आपका पवित्र बॉलीवुड के डिस्क्लेमर में लिखा हुआ आता है कि आप 18+ हैं तो आप देखें। यह है पवित्र बॉलीवुड? ये कैसी पवित्रता है बॉलीवुड की? तो सिंपल सी बात है, आपके जो पवित्र बॉलीवुड है ना, वो ड्रग्स, चरस, इससे भरा हुआ है। अगर आपको लगता है कि वो आपकी थाली है तो हमें छेद करने में जरा सा भी दुख नहीं है, हम खुल खुल के छेद करेंगे, लात मार के गड्ढा करेंगे, कितना गटर बनाएंगे, जो करना कर लो जी। मैम, सबसे बड़ी बात है कि अगर ड्रग्स की बात आती है और जैसे ही एनसीबी वहां पर गिरफ्त बनाती है तो कुछ जो लोग हैं भागने की कोशिश करते हैं, और जैसा कि ऐश्वर्या राय को जिसने भरी महफिल में थप्पड़ मारा था वो आज दुबई में जाकर के सहारा ले रहे हैं कि एनसीबी का इतना खौफ है कि उनके घर तक भी पहुंच सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको एनसीबी का खौफ है, वो अपने बचाव में भाग रहे हैं। एनसीबी के क्वेश्चन तो तब आएगी ना जब एनसीबी वहां तक पहुंचेगी। ये इनका एक सिंपल सी बात है, जब वो बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने के बाद वो सारे एक्टर एक्ट्रेस जो दुबई जा रहे हैं, कोई कहीं बाहर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वो एक एजेंसी में जाएंगे, अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कराएंगे। तो जब बॉडी डिटॉक्स विदिन 24 आवर्स बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, तो एनसीबी की जब जांच होगी तो उनके बॉडी से नशा का ना भी ना निकले, क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ रहेगा ही नहीं, उनकी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो चुकी रहेगी। अल्कोहल, ड्रग्स, चरस जो भी लिया होगा उन्होंने, उनका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, और फिर इसके बाद वो वापस मुंबई आ जाएंगे और वो कुछ भी वजह दिखा देंगे कि वहां पे वो इस वजह से गए थे, XYZ कोई रीजन। तो इनका जाने का एक सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि जितना जो आप जा रहे हैं, आप ये देखो, सलमान खान पूरी फैमिली को लेकर चला गया, क्यों? क्योंकि उसको अपनी बॉडी डिटॉक्स करानी थी। आज क्योंकि जब तक रिया चक्रवर्ती थी कोई नहीं हिला, रिया चक्रवर्ती पे 10 एंगल लगाए गए, रिया चक्रवर्ती ने एक शब्द नहीं बोला गया, रिया चक्रवर्ती विश करने बोला गया, उस टाइम भी वो शांत रही। रिया चक्रवर्ती पे मर्डर जैसी, कॉन्स्पिरेसी जैसी, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी ट्रेलिंग, हर चीज इल्जाम लगाए गए, कोई कुछ नहीं बोला। जैसे ही ड्रग्स एंगल आया, सबको मिर्ची लग गई, सब फड़फड़ाने लगे, रिया की PR एक्टिवेट हो जाती है, ये सरदेसाई बुड्ढे के पास आ जाती है। तो ये ड्रग्स एंगल, क्योंकि ड्रग्स एंगल बॉलीवुड में आज से नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। आप यही देख लो कि कोई एक्टर खुलेआम अपनी वाइफ के सामने दूसरी एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट कर रहा है, उसी एक्टर की वाइफ उसको भुलाने के लिए, उसको इग्नोर करने के लिए ड्रग्स ले रही है। तो ये बॉलीवुड में बहुत पुराना है। दिव्या भारती को ऊपर लगाया गया इल्जाम कि वो ड्रग्स लेती थी, तो आप ये देखो कि वो लेती थी नहीं लेती थी ये बात की बात है, लेकिन दिव्या भारती के टाइम से बॉलीवुड में ड्रग्स का नाम आ रहा है, ये हमारे वाले गौर करने की बात है। लेकिन उस टाइम एनसीबी क्यों इंक्लूड नहीं हो? क्योंकि किसी ने आवाज नहीं उठाई और इन लोगों ने दबा दिया। तो ये बहुत पुराना चलता आ रहा है बॉलीवुड में शुरू से ही, और एक बॉलीवुड में एक नीति है, बॉलीवुड में एक इन्होंने एक वसूल बना लिया है कि कोई भी एक्टर एक्ट्रेस मरता है उसको आप एक 2 लाइन फिक्स है, ये ड्रग्स में डूबा हुआ था, डिप्रेशन में था। चाहे आप दिव्या भारती को ले लो या फिर आप श्रीदेवी को ले लो, श्रीदेवी शादी में जाती है, मर जाती है, अगले दिन बिल्कुल सही सलामत जाती है जी, मर जाती हैं वो। क्या हुआ जी? नशे में धुत थी, हार्ट अटैक हो गया, उनकी कोई कहानी ही नहीं है उसके आगे पीछे, फैमिली रो धो के पता नहीं अगले दिन बर्थडे मना रही है। अब यहाँ पे देख लो, ये है बॉलीवुड का केमिस्ट्री। ऋषि कपूर की डेथ हो जाती है, अगले 4 दिन बाद देखो नीतू सिंह का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। तो ये इतना जो कूल और ट्रेंडिंग बॉलीवुड है ना, शायद हम आम आदमी के लिए थोड़ा पचाना मुश्किल हो रहा है। तो हम यही आवाज जब उठा रहे हैं तो इनको पचाना मुश्किल हो रहा है। तो ये आम आदमी जिसे हमने महानायक बना दिया, सलमान खान को भाई बना दिया, बीइंग ह्यूमन के लिए हमने इनको एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया, वो पट्टी हमारे आम आदमी के नजर से सामने से हट गई है। तो मैं सलमान खान को बोलूंगी दुबई से वापस आ, इंतजार कर रहे हैं, मूवी रिलीज करनी है ना, रिलीज करके दिखा, हम देखते हैं कौन देखेगा तेरी। सबसे बड़ी बात है, रिया चक्रवर्ती ने अब कह दिया है कि मैं जो मैं जानती हूं वो सारे खोल के रखूंगी पत्ते, इस वजह से ही भाग रहे हैं ये लोग। मे बी इट कुड बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अब रिया चक्रवर्ती ने 10 दिन पापड़ सेक लिए, 10 दिन, कब से ऑलमोस्ट 10 दिन उनके भाईकुला जेल में हो चुके हैं। तो
तो जब उन्होंने जेल के और सारे खूंखार जो लोग वहां बैठे हैं, जब इनको पता चला कि सिर्फ मैं ही अकेली नहीं हूं और इसका भविष्य अब जेल के कोठरी में अंधकार में जब नजर आने लगा, क्योंकि बाहर तो 10 कॉल करती है ये, बाहर तो 10 इनके बहुत कांटेक्ट है, बहुत यार है, बहुत शुगर डैडी है, बहुत मोहब्बत है इनके, तो कई पुराने उनके बहुत सारे लोग संपर्क है, तो कोई सांत्वना देता है, बाबू मैं हूं, सोना बेटा मैं हूं, बेबी एंजल मैं हूं, तो अभी तक उनको तसल्ली मिल रही थी। अब उनका हाईकोर्ट तक अपील नहीं जा रहा है, मतलब उनको ये लगा चलो 2 दिन जेल में गई कोई बात नहीं, हाईकोर्ट तक अपील जाएगी, बेल होगी, इनको रिपोर्ट वापस फ्री हो जाएगी और सामने आ जाएगी, देखने जी सत्यमेव जयते मैं बाहर आ गई। लेकिन ये तो दाल गली नहीं, जैसे ये अंदर गई बहुत लोगों ने, क्योंकि एनसीबी ने जब भी बेल की बात हुई खुलकर विरोध किया, क्योंकि अब एनसीबी नहीं ईडी ने भी इतने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, सीबीआई ने इतने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं कि अब इनका निकलना नामुमकिन है। इतना ही नहीं, जो पिठानी है हमारे, पिठानी ने आज खुलकर अपना कबूलनामा एक्सेप्ट किया और गिव अप किया कि हाँ अब मैं और टॉर्चर नहीं कर सकता, और सीबीआई के सामने उसका कबूलनामा खुलकर आया है और उसने साफ साफ बोला है कि आप रिया चक्रवर्ती से पूछो, रिया चक्रवर्ती को सब कुछ पता है कि 8 जून से लेकर 14 जून तक हुआ क्या था, और इसने खुलकर बहुत सारी चीजें बताई है। तो कहीं ना कहीं ये कड़ी, ये गुत्थी बहुत जल्दी सुलझने वाली है। बहुत बड़े बड़े नाम सामने आने वाले, ठाकरे का नाम, जो उसका बेटा भी था उस 8 जून के पार्टी में जहां पे दिशा सालियान गई थी, सलमान खान का भाई भी था, पंचोली भी था, जो पंचोली का बेटा जो अपना जो जलता हुआ दिया छोड़ के चला गया, इंस्टाग्राम के सारे आईडी डिलीट करके और फॉलोअर्स को छोड़कर, इतने सारे लोगों को छोड़कर वो गायब हो जाता है। तो सारे पार्टी में वो भी तो, ये विश कन्या का भाई जो ड्रग्स पैडलर है, जो बहुत बड़ा ड्रग्स रैकेट चला रहा था बॉलीवुड के अंदर, ये भी है। तो उस पार्टी में सारे थे, उस पार्टी में जहां पे दिशा सालियान गई थी उसके साथ गैंगरेप हुआ, या उसके साथ उन्होंने क्या बदसलूकी की जिसके साथ वो वहां पार्टी छोड़ के भाग गई। पार्टी छोड़ के जब ये अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंची, वहां पे थोड़ी देर में गिर जाती है वो भी बिना वस्त्र के। मतलब पार्टी से कपड़े पहन के सज धज के वो निकल रही हैं। कुछ ऐसा हुआ, आप वापस अपने बॉयफ्रेंड के घर जा रहे हो और अचानक से आपको क्या हुआ, जो बंदी पार्टी मूड में है, पार्टी मूड से निकलते रास्ते में वो डिप्रेस्ड हो गई और जाके कपड़े खोलती है और छलांग लगा देती है। उसका बॉयफ्रेंड उसी रूम में बैठा हुआ है, 25 मिनट के बाद नीचे उतर रहा है। उससे मुंबई हमारी मट्ठा पुलिस 25 मिनट के बाद उसका बॉयफ्रेंड क्यों आया, कोई पूछताछ नहीं, और कहाँ है उसका बॉयफ्रेंड। क्या ऐसा नहीं हो सकता? और मुझे पूरा अंदाजा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बॉयफ्रेंड मिस्टर रॉय को जान से मार दी गई है। तो मैं मुंबई पुलिस से कहूंगी सामने नहीं लाए, कम से कम उसकी डेड बॉडी ही ढूंढ लो, क्योंकि कहाँ है वो अभी। मिस्टर राणे जो बीजेपी के हैं, रितेश राणे जी, वो बोलते हैं उनकी बात हुई थी, लेकिन काफी टाइम पहले बात हुई, अभी कोई कांटेक्ट नहीं है। राणे सर ने जो अपनी बातें रखी है, उसके बाद रिपब्लिक टीम भी जाकर पहुंची है, वहां जांच पड़ताल कर रही है, ढूंढ रही है, कहीं कुछ उनका नामो निशान नहीं है, कोई जांच पड़ताल नहीं है। तो कहाँ गया वो? जमीन खा गई, मतलब कहाँ चला गया? अचानक से एक लड़का गायब हो जाता है, कोई स्टेटमेंट नहीं। आप उसका नाम खुल के लिया जा रहा है कि भाई सामने आ, इतना बोला जा रहा है कि तू आ, नहीं तो मैं जाकर सबका नाम दूंगा विथ नेटवर्क लोकेशन, मेरे पास सारी लिस्ट है, तब भी वो सामने नहीं आ रहा है। ठीक है, आप सामने नहीं आ रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे तो सामने आओगे, कहीं कोई नामो निशान नहीं है, कोई ट्वीट नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्या उसको मार दिया गया है दिशा सालियान की तरह, और उसकी मर्डर एक मिस्ट्री है?